कार की जय। होई न विषय विराग। वैराग्य बड़ा कठिन है, और जब विरागी किसी प्रपंच में फंस जाए तो और समस्या होती है। एक घटना हमने सुनी थी, आपने भी सुनी होगी। एक बड़े अच्छे संत थे, अंतिम समय उनका था, भागा भागा उनका एक शिष्य उनके पास आया, कहा गुरुजी आप मरने वाले हैं, कोई आखिरी उपदेश देना चाहे तो दे दें। तो गुरुजी कहे कि देखो बेटा, बिल्ली मत पालना, यही कह के मर गए। अब वो शिष्य सोचने लगा कि गुरुजी का संकेत किस ओर था। पूरा वेद शास्त्र उलट दिया, कहीं यह बात लिखी नहीं मिली कि बिल्ली मत पालना। अब गुरुजी ने यह क्यों कहा कि बेटा बिल्ली मत पालना, बिल्ली मत पालना। दुनिया के सारे लोगों से पूछा, कहीं शास्त्र में, कहीं पुराण में कोई ऐसी कथा आई हो, कहीं कुछ लिखा हो बिल्ली मत पालना। गुरुजी मरते समय आखिरी उपदेश दे गए बिल्ली मत पालना। समझ में ही न आए, खूब भटका। एक दिन एक महात्मा मिले, उन्होंने कहा तुम्हारे गुरुजी हमारे मित्र थे, और उन्होंने जो कहा इसका आशय समझाता हूं। वह भी जब वैराग्य ग्रहण किए तो गांव से दूर एक जगह अपनी कुटिया बना के रह रहे थे। उस कुटिया में बहुत से चूहे आ गए। अब तुम्हारे गुरुजी साधना करने बैठे, पूजन करने बैठे, तो चूहे इधर उधर दौड़े। अच्छा, चूहे दौड़ते हो तो साधना में मन लगेगा क्या? तो गुरुजी बड़े परेशान के भाई इन चूहों को कैसे भगाऊं, जीव हत्या तो कर नहीं सकता, मार तो सकता नहीं। तो गांव के लोग शाम को प्रवचन सुनने आए, तो संत ने कहा कि भाई हमारे यहाँ चूहे हैं, इसका कोई निदान है? गांव वालों ने चुटकियों में समाधान बताया। अरे महाराज जी, बड़ा आसान समाधान है, एक बिल्ली पाल लीजिए, चूहे को खा जाएगी, काम खत्म। तो उन्होंने कहा ठीक है, चूहे को भगाने का यही उपाय है, तो लाके बिल्ली रख दो। अब गांव वालों ने बिल्ली दे दी महात्मा को। महात्मा ने उस बिल्ली को रख लिया। बिल्ली ने चूहे को तो खा लिया, लेकिन चूहे खत्म हो गए, बिल्ली क्या खाए? अब महात्मा को देख के बिल्ली दोनों पंजों पे खड़ी हो जाती, मतलब था कि कुछ खाने को चाहिए, चूहे तो खत्म हो गए। महात्मा ने गांव वालों से कहा बिल्ली तो रखना जरूरी है क्योंकि चूहे उससे बचना है, लेकिन बिल्ली को खाने के लिए क्या दे? तो गांव वाले रोज दूध ला करके देते, बिल्ली पीती, खुश रहती। लेकिन रोज रोज गांव वाले लाए। एक दिन कहा कि महाराज, गांव वाले कितना रोज दूध लाएंगे, ऐसा करिए आप एक गाय पाल लीजिए, घर पे दूध हो जाएगा। महात्मा ने गाय पाल लिया, गांव वाले ने गाय दे दिया। अब गाय पाल लिए तो महात्मा सोचे गाय को कैसे खिलाए। अब बेचारे कभी घास काटे, कभी गाय चराएं, साधना भजन भूल गया, गाय की सेवा में लग गए। तो किसी ने कहा महाराज आपकी तो साधना हो नहीं पा रही है। इस गांव में एक विधवा स्त्री रहती है, बड़ा भजन पूजन में उसका मन लगता है, भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, और वो आपकी सेवा भी करना चाहती है। आप चाहो तो यहां रहकर गाय को खिलाया पिलाया करेगी। महात्मा ने कहा ये तो आसान है भाई, मेरा भजन होगा। अब लाकर उस विधवा को रख दिया गांव वालों ने। अब वो बेचारी सेवा करे, गाय को खिलाए, सब किए रहे, वो सब करे। अब 2-3 महीने बाद गांव वाले अगर कहते हैं महाराज समाज में आपकी बड़ी बुराई हो रही है, लोग कह रहे हैं कि महात्मा ने तो एक विधवा स्त्री को रखा है, ऐसे किसी स्त्री को आश्रय देना महाराज समाज के लोग इसको अच्छा नहीं मानते, कम से कम आप संत हैं उसको एक नया जीवन दे दीजिए। अब गांव वालों ने इतना दबाव बनाया कि उस संत को विधवा से विवाह करना पड़ गया, और फिर 4-5 बच्चे भी खेलने लगे। संत ने कहा कहां से बिल्ली पाला, कितनी समस्याएं आ गई, इसलिए बेटा जीवन में बिल्ली मत पालना। होई न विषय विराग, भुवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिनु।